अब हम पाकिस्तान के लिए खौफ का पर्याय बने भारत के अज्ञात दोस्त की बात करेंगे। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में हर उस व्यक्ति का सफाया हो रहा है जो कभी ना कभी भारत के खिलाफ किसी साजिश में शामिल रहा है, फिर चाहे उसने आतंकी हमला करवाया हो या फिर आतंकी हमले के लिए मदद मुहैया करवाई हो। भारतीय सेना पिछले कुछ वर्षों में एक खास सिंहनाद के साथ सीमा पर तैनात है। वो सिंहनाद है, घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान इस सिंहनाद से खौफजदा है। वैसे भारतीय सेना को सरकार की तरफ से कोई इशारा तो नहीं मिला है, लेकिन उनका ये काम भारत का अज्ञात दोस्त बड़ी आसानी से कर रहा है। वो पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया कर रहा है। अब की बार पाकिस्तान के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा को अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया है। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आमिर हमजा को 2 अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तानी पंजाब के झेलम इलाके में गोली मार दी। अखबार के मुताबिक रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपनी कार में जा रहे थे। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात लोग उनका पीछा करने लगे। कार की रफ्तार जहां धीमी हुई, उस जगह हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसके बाद हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस हमले में आमिर हमजा की पत्नी और बेटी घायल हुई हैं। इस हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना और सरकार हिल गए हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि अज्ञात हमलावर कौन है, कहां से आते हैं और अपना टारगेट कैसे चुनते हैं। लेकिन आमिर हमजा पर यूं ही हमला नहीं हुआ। आमिर हमजा का इतिहास भारत में आतंकियों की मदद करने से जुड़ा है। वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर के सुंजवान आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले के पीछे हमजा का हाथ था। इस हमले में 6 जवान शहीद हो गए थे और 12 लोग घायल हुए थे। आतंकी हमले का प्लान आमिर हमजा ने बनाया था। आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा ने इसे अंजाम दिया था। सुंजवान हमले में हमजा से पहले लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर ख्वाजा शाहिद भी अज्ञात हमलावरों का शिकार बन चुका है। मंगलवार की रात दिल्ली के राजौरी गार्डन में अमन नाम के युवक की 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात रात करीब 9:45 बजे की है। तब अमन किसी जानकार महिला के साथ बर्गर किंग रेस्टोरेंट में आया था। रेस्टोरेंट में घुसे हमलावरों ने अमन को गोली मारी और मौके से फरार हो गए। आज सुबह सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन बाली गैंग ने ली, जिन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर जिम्मेदारी लेते हुए लिखा कि उन्होंने अपने साथी शक्ति की हत्या का बदला लिया है और भविष्य में कुछ और लोग उनके निशाने पर हैं। जिस युवक की हत्या कल रात की गई, वो भी दिल्ली में सक्रिय गैंग से जुड़ा हुआ था। पुलिस को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मारा गया अमन झज्जर के दुजाना गांव का रहने वाला था। अमन दिल्ली में सक्रिय अशोक प्रधान गैंग से जुड़ा था। वर्ष 2020 में नीरज बवानिया गैंग के शक्ति की हत्या हुई थी। भाऊ गैंग को शक था कि शक्ति की मुखबिरी अमन ने की है, इसलिए भाऊ गैंग ने शक्ति की हत्या का बदला अमन का मर्डर करके लिया। जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक अमन को ट्रैप में फंसाकर राजौरी गार्डन के बर्गर किंग रेस्टोरेंट तक लाया गया था। बर्गर किंग के सीसीटीवी में अमन के साथ एक लड़की दिखाई दे रही है। लड़की फायरिंग के बाद गायब हो जाती है। पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड से उसका कनेक्शन हो सकता है। अब हम आपको उस गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के बारे में बताना चाहते हैं, जिसने विदेश में बैठकर दिल्ली में गैंग वॉर शुरू की है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ रोहतक के रिटोली गांव का रहने वाला है। उसने वर्ष 2020 में मामूली झगड़े में गांव के युवक पर फायरिंग की थी। इस मामले में हिमांशु भाऊ को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उस समय भाऊ की उम्र 17 साल थी, इसलिए उसे हिसार के बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। हिमांशु बाल सुधार गृह से भाग गया और अब तक हाथ नहीं आया है। बाद में उसने नीरज बवाना और बाली गैंग ज्वाइन कर लिया था। इस समय गैंगस्टर हिमांशु पुर्तगाल में बैठकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अपना नेटवर्क चलाता है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हिमांशु भाऊ गैंग पर मकोका के तहत भी केस दर्ज किया था। इस समय हिमांशु भाऊ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक दूसरे के विरोधी हैं।